हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। चलिए, ये पार्ट 2 है और अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे हमारे वीडियो तो चलिए देख लीजिएगा। मैं अभी पूरा जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनका अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो ये देखिए 2023 सेट ए का ये मैंने 40 क्वेश्चन बता दिया हूँ और 40 क्वेश्चन और बताना है। तो चलिए, आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो चलिए 40 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन से चलिए अब बात करते हैं 40 नंबर के बाद क्वेश्चन वाला। चलिए 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 40 नंबर तक कर लिए हैं, करवा दिया था। तो चलिए, अगर नहीं देखा हम वीडियो तो जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए पहले यहाँ पर 40 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो चलिए इसका कहाँ का था, तो रोम का था, चीन का, यूनान का या मिस्र का, कहाँ का था। तो इसमें हो जाएगा सिकंदर था, जो कि यूनान का था, निवासी था। चलिए, किस आयोग कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। बुंटलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग या जिनेवा आयोग। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा 41 का ए, ब्रुंटलैंड आयोग ने पुनरुत्पादक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी खादर है, बांगर है, लेटेराइट है या इनमें से कोई नहीं है। तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987 या अक्टूबर 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर में किया गया था जल नीति के, 1987 में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में है स्थित, या गुजरात में है स्थित, केरल में है या उत्तर प्रदेश। तो इसकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, जो कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। सुंदरबन है, नंदा देवी है, ग्रेट निकोबार या डिब्रू सैखोवा है। तो 45 का हो जाएगा और आंसर डिब्रू सैखोवा है, जो कि छोटा जैव मंडल है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए कि क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारक में या टीबी में। क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा बी नंबर 18 है, जो कि अभी तक हैं। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। शिव समुद्रम, देहरादून, शिमला या दार्जिलिंग में। इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव समुद्रम में किया गया था। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु तो तमिलनाडु में स्थित है, या कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है, जो कि स्थित है। चलिए भारत के सबके किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सार्वजनिक संभावनाएं हैं। असम में, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। रबर, चाय, गन्ना या इनमें से सभी। तो इसमें हो जाएगा इनके आंसर इनमें से सभी है, जो कि रोपण विधि से किया जाता है, रोपण फसल है। निम्न में चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है।
चना, मटर, मूंग या राजमा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजमा है, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक, तो चलिए भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ये सी नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो कि बफर स्टॉक बनाता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसमें कह रहा है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ किया गया? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम या बर्नपुर? तो बर्नपुर में लोहा और इस्पात कंपनी लागू किया गया, डी नंबर आंसर होगा। चलिए मध्य रेलवे 55 नंबर का है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई या गोरखपुर? तो चलिए 55 का आंसर, चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, बी। चलिए एक बढ़ा कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है कौन सा जलमार्ग? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4? चलिए इसका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, चलिए केरल होगा, तमिलनाडु या उड़ीसा, महाराष्ट्र कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तमिलनाडु में इन्नौर है बंदरगाह। चलिए 58 का देखिए, 58 का कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या कांटी? 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद? चलिए इस कौन ऑप्शन आंसर हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा आतंकवाद। चलिए ये तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा पर, नर्मदा पर, कावेरी पर या रिहंद पर? कृष्णा राज सागर बांध कहाँ है, किस नदी पर है? तो चलिए इसका हो जाएगा आंसर, कावेरी नदी पर बना है, ऑप्शन सी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से, अधिक केंद्र से, ठोस आंतरिक कोर से या इनमें से कोई नहीं? तो 61 नंबर का हो जाएगा केंद्र से होता है भूकंप की लहरें की उत्पत्ति। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? भूकंप को मापने वाला, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या थर्मामीटर? थर्मामीटर बताइए क्या है ऑप्शन। 62 का आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ से भूकंप की मापा तरंग को मापा जाता है। चलिए उसके बाद है कि 63 नंबर कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण, कीटाणु के खिसकने के कारण? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जल के अभाव के कारण ही कृषि सुखाड़ होता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय क्षेत्र, दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त या इनमें से सभी? तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, महासागरीय गर्त। चलिए 65 का बोलिए, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसको भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस या फोर्ड मोटर्स? तो 65 का हो जाएगा सी, इन्फोसिस है, जो कि इंडियन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया?
वैसे का नकारात्मक प्रभाव। तो कृषि एवं ए में है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, बी में है रोजगार, सी में है बैंक या डी में उद्योग। किस पे पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी या 2600 कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2400 कैलोरी की निर्धारित की गई है। चलिए निम्न में से 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग या वस्त्र उद्योग। सीमेंट उद्योग है कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। चलिए 69 तक हो गया। अब 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सत्तर नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्तर नंबर को पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? 70 नंबर का तो पीसी महालिनोनिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, प्रोफेसर मार्शल या प्रोफेसर किंग ने? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि या इनमें से कोई नहीं? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक कर आप समझ कर आंसर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, और कमेंट में भी अपना आंसर बताइएगा। चलिए इसका 71 का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 72 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, 1980 में, 1969 में या 1982 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। निम्न में से 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थायी खाता, अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा या आवर्ती जमा? तो इसका आंसर हो जाएगा चालू जमा। चलिए 74 में क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इस राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो मनरेगा की शुरुआत हुई जो कि डी नंबर आंध्र प्रदेश से हुई। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क, हॉल मार्क, ISI मार्क या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ISI मार्क। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून या 8 मार्च? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 दिसंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र या विशेष विकास क्षेत्र? 77 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, विशेष आर्थिक क्षेत्र। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ए एवं बी या संरचनात्मक बेरोजगारी? 78 का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए प्रधानमंत्री, चलिए 79 है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? तो चलिए इसमें ऑप्शन है 8 नवंबर 1916 में, 2016 में, 16 नवंबर 2016 में, 25 नवंबर 2015 में या 8 नवंबर 2018 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 में की गई। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त आयोग? चलिए 80 का आंसर
आंसर आप कमेंट में बताइए। और चलिए, अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको रेगुलर वीडियो ऐसे ही मिलता रहेंगे। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। चलिए, अगर ये इस 80 नंबर का आंसर मालूम है तो आंसर को कमेंट में आप लिखिए। और चलिए, आप कहीं से आंसर पता करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद।